यह कहानी एक सामान्य भारतीय परिवार की है, जहां सास और बहू के रिश्ते में गहरा प्यार है, लेकिन साथ ही खतरनाक तकरार भी चलती है और कभी कभी तो हल्की फुल्की राजनीति भी। इस घर में बहू लक्ष्मी और सास रानी जी साथ रहती है, जहां एक और इनके नाम सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं, वहीं इनके कारनामे उतने ही खतरनाक होते हैं। खासकर सास रानी जी के इनके पति रमेश हमेशा सास बहू की नोक-झोंक से खुद को दूर रखने की कोशिश करते रहते हैं। लक्ष्मी का पति अंकुश एक नौकरी पेशा व्यक्ति है और घर की इन छोटी मोटी कहासुनी में ज्यादा दखल नहीं देता। वही घर का एक और सदस्य दीपक, जो अंकुश का छोटा भाई, अपनी भाभी और मां के बीच चल रही खटपट का भरपूर मजा लेने से कभी पीछे नहीं हटता। यह कहानी उस दिन की है जब सास बहू के रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया। हर दिन की तरह उस सुबह भी घर में हलचल मची हुई थी। रानी जी अपनी बहू लक्ष्मी पर हमेशा कड़ी नजर रखती थी। उन्हें लगता था कि लक्ष्मी घर के कामों में सही तरीके से मन नहीं लगाती और आजकल की बहुएं पहले जैसे घरेलू नहीं रही। वही लक्ष्मी को ऐसा महसूस होता है कि उसकी सास बेशक उसके कामों में टोका टोकी करती रहती है, लेकिन आज कुछ खास होने वाला था। सुबह की जल्दी जल्दी भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। किचन में लक्ष्मी काम में व्यस्त थी, जबकि रानी जी पास ही खड़ी थी। रानी जी ने लक्ष्मी से पूछा, आज तुमने चाय में कितनी चीनी डाली है? मम्मी जी, मैंने बस 2 चम्मच ही डाली है। 2 चम्मच? अरे इतने से तो चाय फीकी ही हो जाएगी। कम से कम हमसे पहले पूछ लिया करो। मम्मी जी, लेकिन जब मैं ज्यादा चीनी डालती हूँ तो आप कहते हैं कि चाय बहुत मीठी हो गई। तभी दीपक हंसते हुए आता है और लक्ष्मी से कहता है, वाह भाभी, एक तीर से 2 निशाने। मतलब आप जो भी करो, गलती तो हमेशा आपकी ही होगी। सभी हंस पड़े, लेकिन सुमन जी इस बहस को जल्द खत्म नहीं करना चाहती थी। उन्होंने तुरंत एक और मुद्दा उठा दिया। और हाँ, तुमने पराठों में घी ठीक से लगाया या नहीं? हाँ मम्मी जी, ठीक से लगाया है, बस आप टेस्ट कर लीजिए। रमेश जी घर में ही थे। उन्होंने बिना खाए ही कह दिया, मुझे लगता है कि रानी को पराठे में भी राजनीति करनी आती है। सभी लोग फिर से हंस पड़े। शाम हो चुकी थी। लक्ष्मी बिस्तर पर आराम कर रही थी। तब रानी जी फिर आई। लक्ष्मी, मुझे लगता है कि तुम पूरा दिन बस फोन में ही व्यस्त रहती हो। पहले की बहुएं तो घर के हर काम में लगी रहती थी। मम्मी जी, पहले की सासें भी बहुओं को काम के साथ साथ प्यार भी दिया करती थी। रानी जी ने कुछ देर सोचने के बाद गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आज मैं भी देखती हूँ कि आज की बहुएं कितनी काम कर सकती है। अगले दिन सुबह रानी जी ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अब लक्ष्मी को घर के कामों की असली मेहनत का एहसास कराना होगा। फिर उन्होंने घोषणा कर दी, वह 2 दिनों के लिए मायके जा रही है। लक्ष्मी की बच्ची, अब मैं देखती हूँ कि तुम घर कैसे संभाल लेती हो। मैं मायके जा रही हूँ 5 दिन के लिए। लक्ष्मी को पहले तो थोड़ी टेंशन हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह तो अच्छा मौका है अपनी काबिलियत साबित करने का। 2 दिनों तक लक्ष्मी ने पूरी मेहनत से घर संभाला। उसने न केवल घर के काम किए, बल्कि सभी को खुश भी रखा। जब रानी जी वापस आई
तो उन्होंने देखा कि घर पूरी तरह से साफ सुथरा और मस्त बना हुआ था। लक्ष्मी, मुझे लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की हो, तभी तो घर में इतनी सुंदरता छाई हुई है। मम्मी जी, आपने ही तो सिखाया है कि परिवार को जोड़कर रखना सबसे बड़ी कला है। रानी जी ने पहली बार महसूस किया कि लक्ष्मी केवल नाम से नहीं, वह सच में एक अच्छी बहू है। उन्होंने लक्ष्मी को गले लगा लिया। लक्ष्मी न सिर्फ एक अच्छी बहू साबित हुई, बल्कि वह बहू नंबर 1 भी बन गई।